सेमिनार नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन वाला मोमेंट है और हम सभी मिलकर इसे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी 5th ईयर एनिवर्सरी है उससे रिलेटेड आपको सुवेनियर्स मिलने वाले हैं जो भी इस इवेंट में अटेंड करेंगे। सो यानी कि एक गोल्ड कॉइन और साथ ही साथ शिलाजीत एक प्रोडक्ट जो है हमारा वो आप सबको मिलेगा। सो आप सभी जल्दी से अपनी टिकट्स बुक करें, सीट बुक करें और इस ग्रैंड इवेंट का एक पार्ट बने, यानी कि पार्टिसिपेट करें इन पे। सो बिना किसी देरी के आपको रेगुलर अपडेट्स भी ऑन द डेली बेसिस इसके रिगार्डिंग मिलेंगी। सो आप सभी एक्टिव रहिए अपने अपने ग्रुप्स में और हमारे एसएनएस को फॉलो करें और ताकि आपको सारी अपडेट्स जो कंपनी रिलेटेड है ऑन द लाइव बेसिस, रियल टाइम बेसिस आप तक पहुंचे। सो लेट्स बी अ पार्ट ऑफ द Atomi's 5th year anniversary. So now coming back to our today's session, that is the Atomy Sun Care. So सन केयर एक तरह का हम लोगों का डेली पार्ट है हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने का। सन केयर एक ऐसा एसेंशियल नीड है हम सभी की लाइफ में जो हमें सन रेज, स्पेशली सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करने में हमें हेल्प करता है। देखिए अब सन प्रोटेक्शन अगर हम देसी भाषा में समझें तो सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें निकलने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं उससे हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है सनस्क्रीन लगाने का। और ये ऑब्जेक्टिव आजकल के ज़माने में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए कई बार लोग बोलते हैं कि सनरेज तो पहले भी थी बट पहले ऐसे प्रोडक्ट नहीं थे, राइट? बट अब क्यों इस तरह का इम्पोर्टेंट बढ़ता जा रहा है और क्यों कंपनीज या फिर कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन डॉक्टर्स जो हैं इस चीज़ को बहुत फोकस करके बोलते हैं कि हम सबको अपना स्किन प्रोटेक्ट करनी चाहिए सनरेज से। उसके कई रीजंस हैं। सबसे पहले जो दौर था उसमें हम लोगों की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी जिसकी वजह से जो सन के अर्थ के बाहर का जो ब्लैंकेट है जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है इन सनरेज से वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था। बट जैसे आजकल की दुनिया में ज़माने में टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है उसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है और उस इम्पैक्ट की वजह से जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है यानी कि हमारे पृथ्वी की, हमारे अर्थ के आसपास जो अर्थ को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर है यानी कि ओजोन लेयर वो भी धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, कमजोर पड़ रही है, जिसकी वजह से जो पहले सनरेज अर्थ पे आती थी वो फिल्टर आउट हो जाती थी। बट वो कम होने की वजह से अब काफी सारी सनरेज हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी काफी बढ़ चुकी है और सनरेज में होती है प्रेजेंट यूवी रेडिएशंस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग होती है और इसलिए हमें आजकल ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम उस यूवी रेडिएशन से, उस सन डैमेज से खुद को बचाएं। ना सिर्फ इतना बल्कि हमारे डेली बेसिस पे जब हम दिन हो या रात हो कभी भी हो हम आजकल बहुत सारे लाइट सोर्स से यानी कि जिनसे रोशनी निकलती है ऐसी कई सारी चीज़ों के कांटेक्ट में रहते हैं। भले ही वो हमारे घर में जलने वाले बल्ब्स क्यों ना हो, लाइट्स क्यों ना हो, या फिर अगर हम बात करें तो हमारी स्क्रीन्स जो है, मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, या फिर हम जो डेली ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स एंड स्क्रीन्स लगी होती है, उन सभी में लाइट का सोर्स होता है। तो जब ये लाइट सोर्स होते हैं उन सभी में कुछ ना कुछ अमाउंट में यूवी रेडिएशन प्रेजेंट होती है, यानी कि कुछ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है और कुछ में काफ़ी लाइट सी होती है। बट हर एक में ऐसी रेडिएशंस होती हैं वो लाइट सोर्स से जो निकल रही होती हैं और उसी में जो प्रेजेंट यूवी रेडिएशन है वो हार्म करती है। और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी कि सबसे मेन सोर्स हमारा सनरेज है जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी में यूवी रेडिएशन प्रेजेंट होती है और वो भी स्पेशली जो दोपहर के टाइम की जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बट कई बार लोग बोलेंगे कि देखिए दोपहर के टाइम की स्ट्रांग होती है बट सुबह के टाइम की नहीं होती या फिर अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बल्कि ये गलत है सोचना। ना सिर्फ गर्मियों में
जो हमारे अर्थ में दिन का टाइम है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं सनरेज पे। बट सर्दियों में भी सनरेज हमारे अर्थ पे आ रही होती हैं और उसकी इंटेंसिटी भले ही थोड़ी लाइट वीक हो, बट स्टिल उसमें भी यूवी रेडिएशंस होती हैं जो हमारे स्किन को काफी ज्यादा डैमेज करने की टेंडेंसी रखती है। और स्पेशली सर्दियों में अक्सर लोग धूप में डायरेक्ट निकलना पसंद करते हैं और उसमें कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं करते अपनी स्किन का, जिसकी वजह से यूवी रेज डायरेक्टली आपकी स्किन पे आती है। भले इंटेंसिटी कम हो बट स्टिल उसकी प्रेजेंस होती है और वही प्रेजेंस हमारे स्किन को हार्म करने की टेंडेंसी रखती है। और इसीलिए भले कोई भी सीजन हो, बट अगर सनरेज की प्रेजेंस में आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और नॉट ओनली सनरेज बल्कि डेली आप जब भी घर में प्रेजेंट होते हैं या फिर किसी पार्टीज में जाते हैं या फिर कहीं बाहर मॉल में घूमने जाएं या स्ट्रीट में, हर जगह जहां पर भी लाइट सोर्स, स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स होता है, वहां पर यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस होती है। और ऐसे सभी समय में हमें हमारे स्किन को उससे बचाने की जरूरत रहती है, एंड स्पेशली उन लोगों में जो अपनी स्किन केयर बहुत करते हैं, क्योंकि स्किन केयर का बेसिक जो होता है वो आपकी स्किन को नरिश करना, आपकी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए ऐसे काफी न्यूट्रिशन आप देते हैं अपनी स्किन को। और जब स्किन पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन जाता है उसको हेल्दी रखने के लिए, तो हमारी स्किन बहुत ही एक्टिव रहती है। और जब हमारी स्किन बहुत एक्टिव होती है तो अगेन ये यूवी रेडिएशन की जो टेंडेंसी होती है स्किन को डैमेज करने की, वो बढ़ जाती है। तो स्पेशली जो लोग बहुत ज्यादा अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनके लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो उस न्यू जनरेटेड स्किन को प्रोटेक्ट करके रखें। और ऐसे में सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो सनस्क्रीन हमारे लाइफ का एक डेली एसेंशियल प्रोडक्ट है जो हर एक को, हर स्किन टाइप को रिक्वायरमेंट होता है। वो इररेस्पेक्टिव स्किन का टोन क्या है, स्किन की टेंडेंसी क्या है, सभी के लिए जरूरी है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि जो नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए होते हैं उनको भी ये रिक्वायर्ड होता है। तो सनस्क्रीन एक तरह से आपका डेली रिक्वायरमेंट एसेंशियल प्रोडक्ट है जो हम सभी को यूज करना चाहिए। बट जब हम सनस्क्रीन यूज करते हैं तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं प्रोडक्ट पे। और वो कॉमन सी चीज जो है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, जो सनस्क्रीन में होती है, वो होती है एसपीएफ एंड पीए फैक्टर। तो चलिए अब हम जानते हैं ये एसपीएफ एंड पीए फैक्टर होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगी इन दोनों फैक्टर्स की। ये दोनों जो फैक्टर्स होते हैं यानी कि एसपीए एंड पीएफ, सॉरी एसपीएफ एंड पीए, ये दोनों की दोनों एक तरह का रेटिंग सिस्टम है जो ये बताता है कि आपकी जो स्किन का प्रोडक्ट है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसमें कितनी टेंडेंसी है स्किन को प्रोटेक्ट करके रखने की। और वहीं पर वो एसपीएफ के आगे वाले जो नंबर्स होते हैं या पीए के आगे लगे हुए जो सिंबल्स होते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, उसकी वैल्यू को बताते हैं। अब एसपीएफ और पीए की बात कर ही रहे हैं हम, तो सबसे पहले मैं एसपीएफ की बात करूंगी। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। एसपीएफ पे जाने से पहले मैं एक बार यूवी रेडिएशंस को बता देती हूँ, स्पेशली जो लोग नए हैं नहीं पता है उनके लिए। यूवी यानी कि यूवी रेडिएशंस जो हमारे सनरेज में होती हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करने की टेंडेंसी रखती है। और ये यूवी रेडिएशन कई डिफरेंट तरह की होती है, स्पेशली अगर हम सन से आने वाली यानी कि सूर्य की किरणों से आने वाली जो यूवी रेज है उसकी बात करें तो ये 3 तरह की होती है, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। अब अगर हम इनकी तीनों की बात करें तो इन तीनों की जो स्ट्रेंथ होती है यानी कि रेडिएशन की जो डैमेज करने की कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट इसमें जो यूवी सी है उससे हमें ज्यादा खतरा नहीं होता और यूवी ए और यूवी बी से ज्यादा खतरा होता है। यूवी सी से खतरा क्यों नहीं होता? वेल, यूवी सी की जो टेंडेंसी होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, जिसकी वजह से जो हमारे आसमान में मौजूद बादल होते हैं या फिर ओजोन लेयर होती है वो उसको रिफ्लेक्ट करती है आसमान से ही, जिसकी वजह से वो जो रेडिएशंस आ रही हैं वो हमारी अर्थ की सरफेस यानी कि हमारी स्किन के ऊपर उतनी ज्यादा डैमेज नहीं कर पाती, क्योंकि पहुंच ही नहीं पाती है। अगर वो पहुंचती तो जरूर डैमेज करती, बट वो पहुंच नहीं पाती है, इसकी वजह से ज्यादा डैमेज नहीं कर पाती है। स्पेशली जो लोग एस्ट्रोनॉट्स बाहर जा रहे हैं अर्थ के बाहर, उनके लिए एक खतरा है। बट अर्थ में हम सभी लोग ज्यादातर रहते हैं और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ की
की सरफेस पे एटमॉस्फेयर से, तो हमें डैमेज नहीं करती। बट UVA और UVB, ये दो जो रेज हैं, ये उनको भी पार करके हमारी धरती की सतह पे यानी कि अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है, और ये टेंडेंसी रखती है हमारे स्किन को डैमेज करने के लिए। अब इन दोनों की जो कैपेसिटी है हमारी स्किन को डैमेज पहुंचाने की, वो डिफरेंट है। सी पहले रिफ्लेक्ट हो गई, अब हम बात करेंगे बी की। बी जो है वो हमारी स्किन की जो सरफेस होती है, यानी कि जो ऊपर की परत होती है, जो जस्ट डायरेक्ट हमें दिखती है, उसको जाके डैमेज करती है। और ये स्किन की सरफेस जब डैमेज होती है तो ये आपको कई तरह से लक्षण इसके दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे पहले आपकी स्किन का जो कलर होता है वो काफी डार्क हो जाता है, यानी कि सनबर्न होने की टेंडेंसी, या फिर स्किन का टेम्परेचर काफी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि UVB रेज की वजह से। एंड साथ ही साथ आप देखेंगे जब आप धूप में काफी निकलते हैं, काफी देर रहते हैं, तो आपकी स्किन थोड़ी रेड हो जाती है और थोड़ी गर्म भी हो जाती है, और थोड़े टाइम के बाद उसमें कालापन, काली लेयर, पिगमेंटेशन आ जाते हैं। तो ये सारे जो सरफेस पे होने वाली एक्टिविटी होती है सन में निकलने के बाद, वो मेजरली आपके UVB डैमेज से होती है। इवन जो सनबर्न झाइयां जिसे बोलते हैं, वो भी UVB रेज की वजह से होती है, और ये डैमेज आपके सरफेस पे होता है। एंड ये डैमेज आपको इमीडिएटली दिखाई देता है, यानी कि जब आप सन एक्सपोजर में गए और वहां से आए तो इमीडिएटली आपको कुछ टाइम के बाद उसका इफेक्ट दिखता है। एंड इसका इफेक्ट आपको हफ्तों से महीनों तक रह सकता है, बट दिखता बड़ी जल्दी है। वहीं पर जो दूसरी रेडिएशन है, यानी कि हमारी UVA रेडिएशन, ये हमारे स्किन के डीपर लेयर तक पेनिट्रेट करती है। ये सरफेस को नहीं, उसके नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं उनको डैमेज करती है, और उनको डैमेज करने का नतीजा ये होता है, रिजल्ट ये होता है कि आपके स्किन में काफी ज्यादा जो हाइपर पिगमेंटेशन, जो काफी बहुत ही जटिल पिगमेंटेशन होती है, वो आ जाती है। इवन जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफी ज्यादा डार्क हो जाता है। इवन पैचेस में भी कुछ लोगों को इसकी पिगमेंटेशन दिखती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, रिंकल्स, जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स होते हैं वो दिखते हैं, और जो टैनिंग होती है वो UVA रेडिएशन के डैमेज की वजह से होती है। नॉट ओनली दिस, कई लोगों को फ्रैकल्स यानी कि तिल जैसे अचानक, जो पहले कभी भी बर्थ से नहीं थे, बट अचानक नए नए जो तिल उभरने लगते हैं स्किन के सरफेस पे, डार्क स्पॉट्स जैसे होने लगते हैं, ये सब UVA रेडिएशन की डैमेज की वजह से होता है। तो UVA रेडिएशन जो है उसका अगर हम रिजल्ट की बात करें तो UVA रेडिएशन का डैमेज आपको इमीडिएटली नहीं दिखाई देता, यानी कि आप बाहर धूप में गए और आप वापस आए तो आपको उसका कुछ इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसका इफेक्ट आपको कुछ टाइम के बाद दिखना चालू होता है, यानी कि कुछ हफ्ते या महीने के बाद दिखना चालू होता है, और कुछ लोगों को 2-3 साल के बाद भी इसके इफेक्ट्स दिखने चालू होते हैं। यानी कि अगर कोई डैमेज मेरे को सनरेज की वजह से, कंटिन्यूस ट्रैवलिंग सनरेज में 3 साल पहले हुआ होगा, हो सकता है उसका इफेक्ट मुझे तब नहीं दिखाया दे, बल्कि अब 3 साल बाद दिखाई दे रहा है। और ऐसा मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है। एंड वो इश्यूज की वजह से मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो डैमेज है आपका आपके कॉलेज टाइम की वजह से जो एक्सपोजर हुआ था सनरेज से, उसका रिजल्ट है। तो UVA रेज का जो डैमेज होता है वो आपको काफी टाइम के बाद दिखाई देता है, और इसीलिए जो स्किन की जो एजिंग होती है, यानी कि UV डैमेज की वजह से जो स्किन में एजिंग इफेक्ट होता है, रिंकल्स एंड स्किन लटकने का, या फिर डीपर पिगमेंटेशन एंड टैनिंग, ये सारे UVA डैमेज की वजह से होते हैं। एंड इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। एंड इवन अगर हम बात करें तो कई सारे जो स्किन रिलेटेड इश्यूज और जो स्किन कैंसर के आजकल रिसेंट डेवलपमेंट कई लोगों को जो होते हैं, वन ऑफ द रीजन स्किन कैंसर का सन डैमेज होता है, यानी कि सन रेज से डैमेज, अगर हम टेक्निकली बात करें तो UV रेज के डैमेज की वजह से ये चीजें होती हैं। एंड ये भी काफी ग्रेट नंबर आजकल इंक्रीज होता जा रहा है स्किन डैमेज का, एंड जिसकी वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं स्किन कंसर्न, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि लोग सही से अपनी स्किन को लाइक ब्राइटनिंग करने के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे यूज करते हैं अच्छी स्किन लेने के लिए, बट स्किन को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के इश्यूज एंड चीजें बहुत कॉमनली दिखती है। और इसी वजह से आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोग हमेशा अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना हमेशा ध्यान रखें। एंड इसी से अब हम आते हैं हमारे SPF एंड PA पे। SPF जो है वो एक वर्ड है
एक्रोनिम है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर का, यानी कि SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। और इसका काम है जो प्रोडक्ट है वो UVB रेज से बचाने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम दिया है SPF। SPF का मेन काम होता है UVB रेज से बचाना। और SPF के आगे जितने भी नंबर्स लगे होते हैं, यानी कि 15, 30, 50 प्लस, ये सारे के सारे नंबर डिनोट करते हैं कि उस SPF की कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ एंड टेंडेंसी है आपकी स्किन को लंबे टाइम तक UVB रेज से बचा के रखने की। एंड हाँ, अभी हम जो हमारे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे उन सभी में SPF 50 प्लस प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, तो ये एक तरह का हाईएस्ट प्रोटेक्शन फैक्टर है। वहीं पर जो दूसरा फैक्टर है वो है PA फैक्टर, यानी कि प्रोटेक्शन ग्रेड फ्रॉम UVA, यानी कि UVA रेज से डैमेज से बचाने का जो फैक्टर होता है उसको PA फैक्टर कहते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम UVA रेज। एंड इसके आगे जितने प्लस प्लस लगे होंगे वो डिटरमाइन करेंगे कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। अब ये जो प्लस प्लस होते हैं, ये एक सिंगल प्लस हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार या 4 बार। 4 बार अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ का PA फैक्टर है जो किसी भी सनस्क्रीन के प्रोडक्ट में मिलता है। एंड इसका जो मेन काम है वो लॉन्ग टर्म जो डैमेज होता है सनरेज की वजह से, यानी कि UVA रेज की वजह से, उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखने का। अब आपने समझ लिया कि हमारे स्किन को किस तरह का डैमेज होने के चांसेस है, और सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें बचाता है। और इसको समझने के लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम है, यानी कि SPF एंड PA, इन दोनों के बारे में हमने डिटेल में समझा। बट अगर हम सनस्क्रीन की बात करें तो इसको कितना फ्रिक्वेंटली लगाना है? देखिए, अगर हम डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करें तो डर्मेटोलॉजिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि हमें हमारे सनस्क्रीन बेस्ड ऑन यूज, हमें कितना रिक्वायरमेंट है, हमारा कितना एक्सपोजर है सन पे, उस पर डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो उनका रिकमेंडेशन है हर 2 से 3 घंटे में हमें सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर हम सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं तो डे टू डे लाइफ में हम लोगों के पसीना भी आता है, हमारे आसपास एनवायरमेंट कैसा है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। एंड साथ ही साथ हम लोगों को पसीने की और कपड़ों की वजह से जो टच होता है, लाइक फेस पे हो, स्किन पे हो, हाथ पे या कहीं पर भी हम जब वहाँ पे ओपन सरफेस पे लगाते हैं तो वहाँ कपड़े की रगड़ से भी सनस्क्रीन हट जाती है वहां से, तो जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है स्किन को प्रोटेक्ट करने की वो डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से हमें रीअप्लाई करना पड़ता है, स्पेशली अगर हम सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो हाई स्ट्रेंथ का SPF यूज करना चाहिए। एंड उसको एक एक घंटे में भी डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंडीशन में, किस वेदर कंडीशन में, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कोई पूल में है या बीच साइड है जहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिड एयर है, या फिर वो पूल में जा रहे हैं या पानी में जा रहे हैं, तो ऐसे में उनको जल्दी जल्दी रीअप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। बट अगर आप पूल साइड नहीं है, ड्राई एनवायरमेंट है, तो हो सकता है आपको 2 से 3 घंटे में भी रीअप्लाई करने की जरूरत पड़े, जल्दी जल्दी जरूरत ना पड़े। बट ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे में लोगों को जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट उनको 2 से 3 घंटे का टाइम रिकमेंड किया है रीअप्लाई करने का। बट अगर आप पूल साइड या ह्यूमिड एयर में, तो इसकी रिपीटेशन का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, यानी कि 1 घंटा हो जाता है। तो ये तो था हमारा डिस्कशन सनस्क्रीन के ऊपर, SPF एंड PA के ऊपर। अब हम जानते हैं एटमी के पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो हमें हमारे स्किन को सनरेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी एटमी सनस्क्रीन की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास एटमी का जो सनस्क्रीन है उसका नाम ही एटमी सनस्क्रीन है। एंड ये 2 टाइप के वेरिएंट्स में आता है, यानी कि आपका वाइट वेरिएंट एंड बेज वेरिएंट, इन 2 वेरिएंट में ये आते हैं। एंड इन दोनों का काम इक्वली है कि आपकी सनरेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना। एंड इसका जो फैक्टर है वो SPF 50 प्लस एंड PA प्लस प्लस प्लस, यानी कि 3 टाइम्स PA प्लस। तो ये भी एक तरह का काफी स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं सनस्क्रीन में, जो कि हाई एंड स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट्स हैं। एंड ये आपका डबल UV प्रोटेक्शन देते हैं आपकी स्किन को, यानी कि UVB एंड UVA रेज दोनों से देते हैं। ज्यादातर अगर आप सनस्क्रीन में देखेंगे तो
जो है वो हमेशा एसपीएफ की बात करते हैं, यानी कि इमीडिएट सन डैमेज से होने वाले जो चीजें हैं, फैक्टर्स है, उससे प्रोटेक्ट करता है। बट यूवीए रेस से वो प्रोटेक्ट नहीं करते क्योंकि उनके अंदर पीए फैक्टर नहीं होता। वहीं पर जो एटॉमिक की सनस्क्रीन है वहाँ दोनों ही फैक्टर्स है। साथ ही साथ इसमें सिर्फ यूवी से प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि ये जो सनस्क्रीन है उसमें मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स भी हैं और प्लांट डिराइव सेफ इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं जो आपकी स्किन पे काफी जेंटल हैं और आपकी स्किन को साथ ही साथ हल्का मॉइस्चराइज करके भी रखते हैं। और बीइंग अ मॉइस्चराइजिंग, ये नॉन स्टिकी फॉर्मूला है इसका, यानी कि आपकी स्किन पे चिपचिपापन आपको बिल्कुल भी लगाने के बाद फील नहीं होगा। एंड अगर हम बात करें थे डबल प्रोटेक्शन की, वेल यूवी ए एंड यूवी बी रेस तो है ही, इसके अलावा इसके अंदर दो टाइप के फिल्ट्रेशन सिस्टम है, यानी कि ऑर्गेनिक फैक्टर्स भी हैं एंड इनऑर्गेनिक फैक्टर्स भी हैं। ऑर्गेनिक फैक्टर का मतलब ये है कि जो इंग्रेडिएंट सनरेज को एब्सॉर्ब करके उसको डिसॉल्व कर देते हैं, स्किन को डैमेज नहीं करने देते हैं, तो वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें यूज होते हैं। सेकंड जो है वो है इनऑर्गेनिक फैक्टर, यानी कि मिनरल सनस्क्रीन। और जो मिनरल टाइप के जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं सनस्क्रीन में, वो क्या करते हैं, वो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देते हैं और जो रेज आती है उसको वहीं रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये दोनों जब फैक्टर्स एक साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आपको ये अच्छे से आपकी स्किन को कवर अप करते हैं और यूवी डैमेज से आपको प्रोटेक्शन देने में हेल्प करते हैं। तो इसमें ड्यूअल सिस्टम है जिसकी वजह से आपको लॉन्ग लास्टिंग ब्लॉकिंग इफेक्ट मिलता है, यानी कि सन रेज से, यूवी रेज से ब्लॉकिंग इफेक्ट लॉन्गर ड्यूरेशन तक लॉन्ग स्टे रहता है। अब ये तो थी हमारी बात हमारे एटमी के सनस्क्रीन की। अब इसमें दो है, यानी कि एक व्हाइट है और एक बेज है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। वेल देखिए, सबसे पहला डिफरेंस है कि टिंटेड है, यानी कि व्हाइट जो है वो प्लेन है, वो आपको अच्छे से यूवी रेज से प्रोटेक्शन दे रही है। वहीं पर जो बेज है उसमें थोड़ा सा बेज टिंट है, जिसकी वजह से अगर कोई लाइक मेकअप नहीं कर रहा है और चाहता है कि उनमें हल्का सा मेकअप इफेक्ट लुक भी आए तो बेज यूज कर सकता है, जिसकी वजह से सनरेज का प्रोटेक्शन तो मिल रहा है, हल्का सा टिंटेड इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोई इवन ग्लो भी आपकी स्किन को मिलता है। एंड सेकेंडली, आपकी स्किन टोन एंड स्किन टाइप पे भी डिपेंड कर सकता है। जो लोग लाइक बिल्कुल क्लियर सनस्क्रीन चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल उनकी स्किन पे सरफेस पे कुछ दिखे नहीं, तो व्हाइट यूज कर सकते हैं, क्योंकि लगाने के बाद थोड़े टाइम के बाद जब आप इसको लगाएंगे तो आपको व्हाइट दिखेगा, बट थोड़े टाइम के बाद जब इसको एब्सॉर्ब होने देंगे उसके बाद ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बिल्कुल कोई लेयर आपकी स्किन की सरफेस पे नहीं दिखती है। वहीं पर जो आपका बेज वाला है ये आपकी स्किन पे एब्सॉर्ब होता है और साथ ही साथ हल्का सा आपको बेज टिंट देता है, जिसकी वजह से आपकी अगर अनइवन स्किन टोन है तो वो इवन दिखती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बट अगर हम टेंडेंसी यानी कि इफेक्टिवनेस की बात करें तो दोनों इक्वली इफेक्टिव है, कि दोनों में SPF 50+ एंड PA प्लस 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 3 बार प्लस की स्ट्रेंथ है, तो दोनों इक्वली इफेक्टिव है। तो अगर जो लोग अक्सर मेकअप अप्लाई करते हैं लाइक मॉर्निंग में ही, उनके लिए ये बताना चाहूंगी कि आप हमेशा अपनी मॉर्निंग में स्किन केयर करने के बाद सनस्क्रीन अप्लाई करें, उसके बाद ही आप मेकअप अप्लाई करें। मेकअप के ऊपर इस सनस्क्रीन को अप्लाई नॉर्मली नहीं किया जाता। अगर आप सिर्फ बेस मेकअप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप फुल मेकअप कर रहे हैं तो सनस्क्रीन को हमेशा पहले स्टेप पे अप्लाई करें, उसके बाद ही आप मेकअप करें। तो दैट वॉज द टिप फॉर उन लोगों के लिए जो मेकअप डेली बेसिस पे करते हैं। बट जो नहीं करते वो डायरेक्टली सनस्क्रीन अप्लाई, स्किन केयर के बाद डायरेक्ट सनस्क्रीन अप्लाई करें एंड वेल एंड गुड, इट इज गुड टू गो। सेकेंड टाइप की जो हमारी सनस्क्रीन है वो है एटमी सनस्टिक। एंड एटमी सनस्टिक जो बनी है वो बेसिकली आपके इजी टू गो ट्रैवल पर्पस के लिए बनाई गई है, एंड साथ ही साथ जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए, एंड जो लोग बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली सनरेज में ट्रैवल करते हैं उनको रीअप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पे ये प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब रीअप्लाई की जरूरत होती है तो आप ऑन द गो है, ट्रैवल आपको छोटा मिनी पैक ट्रैवल के लिए चाहिए होता है, तो आप सनस्टिक को यूज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोग मेकअप करते हैं और मेकअप करने के बाद भी आपको रीएप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये मेकअप के ऊपर इजीली ग्लाइड कर जाती है, तो हमारी सनस्टिक जो है वो इजीली ग्लाइड कर जाती है और नॉन स्टिकी फॉर्मूला के साथ आपको ग्लोई फिनिश देती है। इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ हमारे ट्यूब टाइप के जो सनस्टिक है उससे ज्यादा है,
इसमें जो है SPF 50+ एंड PA प्लस 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 यानी कि 4 टाइम्स प्लस है, एक PA+ एक्स्ट्रा है जो इसको हायर एंड स्ट्रेंथ देता है। एंड स्पेशली जब आप डायरेक्टली धूप में निकलते हैं तो ये ज्यादा हाई एंड आपको स्किन UV रेज से प्रोटेक्शन देता है। तो इसकी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसका स्ट्रेंथ जो है UV रे से प्रोटेक्शन की वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ जो सनस्क्रीन में हो सकती है वो इसके अंदर है। सेकेंडली इसका जो है ये छोटे साइज का है, इजी टू यूज ड्यूरिंग द ट्रैवल है। दूसरा इसका रोल ऑन स्टिक है, यानी कि आप इसको रोल ऑन इजीली कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इजी फॉर एप्लीकेशन होती है। आपको ट्यूब निकाल के हाथ में लगा के नहीं करना है, ये रोल ऑन है, इजीली हाइजीनिकली आप इसको फ्रीक्वेंटली रीअप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका एक तरह से एडेड बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप पूरे दिन एक्सपोज है UV रेडिएशंस के और आपको एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंडेशन मिली है कि आपको इसका रीअप्लाई करना है, तो इजी कैरी करके आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। इवन जो लोग मेकअप करते हैं, नॉट ओनली वुमेन्स, आजकल मेन भी काफी मेकअप करने लगे हैं, स्पेशली एटलीस्ट बेस मेकअप तो अप्लाई करते ही हैं, तो उनके लिए भी उसके ऊपर इजीली अप्लाई करना काफी पॉसिबल हो सकता है। एंड हाइजीनिक वे है अप्लाई करने का, जिसकी वजह से आपको हर बार वॉशरूम ढूंढने की जरूरत नहीं है, हाथ क्लीन करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली स्टिक को खोलें और अपने फेस पे रीअप्लाई कर दें। और रीअप्लाई करने का बेनिफिट ये है कि इसका जो नॉन स्टिकी फॉर्मूला है वो आपको हल्का मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देता है। तो एक तरह से मल्टीपल इसके फायदे हैं, स्मॉल साइज, कॉम्पैक्ट साइज, इजी टू यूज, एनी टाइम एनीवेयर, स्ट्रॉन्गर UV प्रोटेक्शन है इसका जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो आपकी स्किन को सूथ करते हैं, यानी कि सनरेज के में लाइक आप सन एक्सपोजर होने के स्किन की जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको सूथ डाउन भी करना होता है, काम डाउन, मॉइस्चराइज करना होता है, तो वैसे में भी इसके इंग्रेडिएंट्स हेल्प करते हैं। और इसका नॉन स्टिकी फॉर्मूला, सेमी ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला, इसको इजीली मेकअप के ऊपर भी अप्लाई करने के लिए हेल्पफुल रहता है। एंड अगेन इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, क्योंकि इसका UV प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हाईली इफेक्टिव सनस्क्रीन है एज कम्पेयर टू अदर सनस्क्रीन, हाईएस्ट पॉसिबल इसमें फैक्टर्स हैं। साथ ही साथ इसका नॉन ग्रीसी फॉर्मूला लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है। सेमी ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला जो है वो आपको मेकअप के ऊपर भी रीअप्लाई करने में हेल्प करता है। एंड इसका जो सॉफ्ट टेक्सचर है, मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है, वो आपकी स्किन को इंस्टेंट मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट एंड ग्लोई इफेक्ट देता है। एंड अगर ग्लोई की बात करूँ तो इसका ग्लोई इफेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा ऑयली लेयर्स दिखे, आप इसको अप्लाई करेंगे तो एक बहुत ही पतली सी लेयर, स्मूथ सी लेयर आपको दिखेगी, जो आपको ओवर